तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल अग्रवाल, फाउंडर ऑफ टारगेट जीपीट। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हमने स्केलेटल सिस्टम को पूरा डिस्कस कर लिया था, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिस्कस किया था। एक में हमने सारी बोन्स देखी थी, दूसरे में हमने जॉइंट्स देखे थे। तो आज की इस वीडियो में, जैसा कि आपको पता है, हम आज डिस्कस करेंगे द सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, इसका दोस्तों एक ही पार्ट रहेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी रहेगी क्योंकि पूरा सिस्टम समझाने में बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, एक बार में नहीं तो 2 बार 3 बार करके देखें, बट वीडियो को बीच में ना छोड़ें, पूरी उसको कंप्लीट करें, आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम जो नाम है वो क्यों है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टिंग के लिए मटेरियल्स को पूरी हमारी ऑल ओवर बॉडी में। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ये हमारी बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स करेगा, वाटर को, एंड ऑक्सीजन टू योर बिलियंस ऑफ बॉडी सेल। ठीक है, ये हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें क्या होता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इन सब का ट्रांसफर होता है हमारी बॉडी के मिलियंस ऑफ सेल तक। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर हो गया, और ऑक्सीजन का जो हमारा ट्रांसपोर्ट होगा वो हमारी बॉडी के सेल्स के लिए होगा। ठीक है, एंड कैरीज अवे वेस्टेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड दैट बॉडी सेल्स प्रोड्यूस। ठीक है, अब जो सेल्स हमारी प्रोड्यूस करेंगी वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करेगा ये, उनको ले जाके कैरी करेगा, और जहाँ से इनका एक्सिट आउट हो सकता है वहाँ पर ले जाके इनको छोड़ देता है। इस तरह से जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, ये हमारी पूरी सेल्स को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, लाइक वाटर, ऑक्सीजन, देन सेल्स से जो वेस्टेज होता है उसको लेके आता है और एक्सक्रीट आउट करने के लिए जो साइट्स होती है वहाँ पर ले जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें, हमारी ऑक्सीजन जाएगी यहाँ से लंग्स से, वो आ जाएगी हमारी सेल में, सेल उसको लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर लंग्स में चली जाएगी, लंग्स के थ्रू वो बाहर हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हमारे स्टमक से अब्जॉर्ब करेगी, और बाकी जो वेस्ट होगा वो हमारी यूरिन में छोड़ देगी ले जाकर। ये सर्कुलेटरी सिस्टम की जो है कि पूरी वर्किंग प्रोसेस होती है। ओके, अब अगला अगर पॉइंट देखें तो बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों, अगर बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हमारे, उसमें मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 4 मेन कंपोनेंट्स होंगे हमारे। हार्ट आप देख सकते हैं, जो कि मेजर ऑर्गन है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का, एज अ पंप काम करेगा। देन हमारा नेक्स्ट हो जाएगा ब्लड। ठीक है ना, ये ब्लड दूसरा जो कि हमारे एक तरह से व्हीकल का काम करता है। ठीक है ना, ब्लड एक तरह से हमारे व्हीकल का काम करता है, जो कि प्रोडक्ट को इसमें अपने में लेके, अपने में जो है कि लोड करके ऑल ओवर बॉडी को पहुंचाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो वेजल्स, तो वेजल्स को हम बोल सकते हैं रोड। ठीक है ना, हाईवे, मतलब जो ब्लड है ये इनके थ्रू जो है कि हमारी ऑल ओवर बॉडी में जाएगा। वेजल्स हमारी तीन तरीके की होती है, मतलब 3 पार्ट में उनको डिवाइड किया गया है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती है दोस्तों? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हम अभी देखने वाले हैं क्या होती हैं ये तीनों चीज़ें। तो आर्टरीज क्या होती है दोस्तों? आर्टरीज जो होती है दोस्तों, अभी ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम डिटेल्स में इनको देखेंगे। आर्टरीज जो होती है, जो हमारी हार्ट से ब्लड को लेके जाती है बॉडी के टिश्यूज तक। ठीक है, ये होती है आर्टरीज। और वेन्स क्या होती है दोस्तों? वेन्स हमारे बॉडी के टिश्यू सेल से ब्लड को लेकर आती है हार्ट तक, ये हमारी वेन्स होती हैं। और कैपिलरीज क्या होती है दोस्तों? कैपिलरीज वो बहुत ही पतली ब्लड वेजल्स होती हैं, जो कि हमारी सेल्स और टिश्यूज से कनेक्ट रहती है, जहाँ पर जो कि एक्सचेंज का काम होता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन हमारी ब्लड से हमारी सेल्स के अंदर जाती है, और सेल्स से हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वो इन कैपिलरीज में आ जाता है, और फिर ये कैपिलरीज बाद में हमारी वेन्स में आकर कन्वर्ट हो जाती है, और ये वेन्स बाद में हमारे
हार्ट को चली जाती हैं। ठीक है, ये हमारी आर्टरीज आती हैं, यहाँ से आर्टरीज आएंगी और ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी। कैपिलरीज में यहाँ पर सब चीज़ों का एक्सचेंज होगा, फिर ये कैपिलरीज आगे चल के वेन्स में डिवाइड हो जाएंगी और जाकर हमारे हार्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो इनको हम आने वाली जो कि स्लाइड में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। फिर चलिए आगे दिया हुआ हमारे कि कौन कौन सी गैसेस जो है कि हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के दौरान एक्सचेंज होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज हो गई, ये जो हमारी ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, और ये हमारी सेल मान के चलो सेल होती है। अब ये हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन रहेगी तो ये यहाँ से हमारी सेल के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाएगी पैसिव डिफ्यूज़न के कारण। ठीक है ना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आपने देखा होगा हमारा डिफ्यूज़न होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है ब्लड में, सेल्स में कम होती है, तो ये हमारी ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज़न के थ्रू इसमें डिफ्यूज़ हो जाएंगी। अब जब ये ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म जो भी प्रोसेस होगी उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेल्स में ज़्यादा होती हैं कंपेयर देन ब्लड, तो ये डिफ्यूज़न के थ्रू हमारे ब्लड से सेल से ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। और ये अब हमारी कैपिलरीज आगे जाकर ये हमारी किस में कन्वर्ट होनी है, वेन्स बन जाएंगी। इन वेन्स में क्या हो जाएगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड इधर हो गई तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जाके हमारे हार्ट में मिल जाएगा। और ये जो पार्ट आ रहा है दोस्तों, ये हमारी आर्टरीज का आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर हमारी आर्टरीज आ रही है जिसमें कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर ये एक्सचेंज हो गया, इधर ये वेन्स में कन्वर्ट होकर हार्ट में चला जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज 2 टाइप ऑफ ब्लड। ये हम सब जानते हैं दोस्तों, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 तरह का ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड आप देख सकते हो तो रेड कलर का होगा। ओके, देन ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो उसको हमारी वेन्स में आ जाता है वो हमारा हमको डार्क रेड हो जाता है, मतलब उसको हम ब्लू कलर से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, मतलब जो वेन्स होती है हमारी ब्लू कलर की दिखने लग जाती हैं। ठीक है, दिया हुआ हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए ब्लड ट्रेवलिंग टू द बॉडी सेल। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी सेल के लिए, हार्ट से बॉडी सेल के लिए ट्रेवल करेगा, है ना। देन हाई ऑक्सीजन कंटेंट होता है, ठीक है, हमें पता है इसमें जब लंग्स से हार्ट से होकर आएगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट रहेगा। देन लो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कम रहती है। डीऑक्सीजनेटेड या पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो ये हमारा ब्लड ट्रेवल करता है हमारी सेल से बॉडी के लिए। ठीक है ना, ब्लड ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द बॉडी सेल, बॉडी सेल से हमारी हार्ट के लिए जो कि ट्रेवल करेगा। इसमें हमारी में ऑक्सीजन कंटेंट होगा ही नहीं, मतलब बहुत कम होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा होगा क्योंकि ये सेल से निकल के आ रहा है हमारा ब्लड। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स दैट दीज 2 टाइप्स ऑफ ब्लड डू नॉट मिक्स, है ना। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ये अरेंजमेंट है कि ये दोनों टाइप का जो ब्लड है ये कभी आपस में मिक्स नहीं होता है। ठीक है ना, अगर यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर गया कैपिलरीज से, यहाँ पर बारीक बारीक हमारी कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं ये वेजल्स, उसके बाद यही हमारी वेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये एक बड़ी वेन्स बन के हमारे उसको चली जाएगी। इन वेन्स के अंदर दोस्तों वाल्व लगे हुए होते हैं जो कि 1 डायरेक्शन या यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मतलब ब्लड इधर जा सकता है, रिटर्न इसमें वापस नहीं आ सकता। जिस तरह के हमारे हार्ट में वॉल्व होते हैं उसी तरह वेन्स के अंदर भी वॉल्व्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं हमारा मेजर ऑर्गन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है ना, कौन सा, हार्ट। द हार्ट इज द ऑर्गन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये हार्ट हमारा ऑर्गन है, सेंटर सर्कुलेटरी सिस्टम का ये हमारा हार्ट ऑर्गन है। ठीक है ना, इट पंप ब्लड अराउंड द बॉडी, यही जो है कि हमारे पूरी ऑल ओवर बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ठीक है ना, यहाँ से इस तरह से हमारा ब्लड जाएगा यूं ऑल ओवर बॉडी से होते हुए आगे चल के ये हमारी वेन्स में कन्वर्ट होके इस तरह से, और ये आकर इसमें मिल जाता है। ठीक है ना, इस तरह का होता है। तो ये हमारी ऑल ओवर बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चर की बात करें तो द इनसाइड ऑफ द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। हम इस हार्ट को 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, इधर ये हमारा इधर ऑक्सीजनेटेड रिच वाला एरिया हो जाएगा और इधर ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसको हम चाहे तो मतलब 2 पार्ट में डिवाइड या 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। सो दैट 2 टाइप्स ऑफ ब्लड, किसके बेसिस पर, ब्लड के बेसिस पर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा लेफ्ट वाला साइड होगा वो ऑक्सीजनेटेड रिच होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड रहेगा इसमें, और जो राइट साइड का जो हमारा एरिया रहेगा इसमें हमारा ऑक्सीजन पुअर ब्लड रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें।
तो राइट साइड ऑफ द हार्ट, जो ये हमारा राइट साइड है हार्ट की, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम है, इसमें प्रेजेंट होगा। देन लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ये हमारा, इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड रहेगा, ठीक है ना, इसमें क्या ऑक्सीजन रिच ब्लड रहेगा। चलिए आगे, हमने स्ट्रक्चर देख लिए हैं, अब हम बात करेंगे हार्ट की कवरिंग के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर हमने देख लिया, हमने 2 सेक्शन में डिवाइड किया हार्ट को, लेफ्ट और राइट में। बात करेंगे हार्ट कवरिंग की। तो हार्ट कवरिंग जो होती है हमारी, कितनी लेयर्स होती है इसके अंदर वो देखेंगे। सबसे पहली अगर मेन लेयर होती है तो वो होती है हमारी पेरिकार्डियम्स, ओके। पेरिकार्डियम ये हार्ट की पहली लेयर होती है, कवर्स द हार्ट एंड लार्ज ब्लड वेसल अटैच टू द हार्ट। ये सबसे ऊपर की लेयर होती है जो कि हमारे हार्ट को कवर करके रखती है, और जो ब्लड वेसल हार्ट की वॉल से अटैच हैं उनको भी कवर करेगी। देन उसके बाद विसरल पेरिकार्डियम, ये उसके अंदर होती है, ठीक है ना। पेरिकार्डियम के नीचे विसरल पेरिकार्डियम, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर डायरेक्टली ऑन द हार्ट। अब ये जो विसरल पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम के नीचे रहेगी, इनर मोस्ट लेयर होगी, और वो डायरेक्टली हमारे हार्ट के ऊपर रहेगी, ठीक है। देन उसके बाद आएगी पेराइटल पेरिकार्डियम। ये हमारी पेराइटल पेरिकार्डियम कहाँ होगी, तो ये लेयर ऑन टॉप ऑफ द विसरल पेरिकार्डियम। इस विसरल पेरिकार्डियम के ऊपर हमारी जो पेराइटल पेरिकार्डियम रहेगी। चलिए हार्ट में देख लेते हैं कहाँ पर होती है ये। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी हार्ट दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले बात करेंगे पेरिकार्डियम, ओके। सबसे पहली क्या है हमारी, पेरिकार्डियम। तो आप ये देख सकते हैं हार्ट के ऊपर की जो ये लेयर निकली हुई है, ये सबसे पहली, ये हमारी पेरिकार्डियम होती है। प्रोटेक्टिव शेक ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, इनकी प्रोटेक्टिव शेक होती है। सराउंड्स हार्ट फिल्ड विथ फ्लूइड, और ये हमारे पूरे हार्ट के सराउंड होती है, उसको कवर करके रखती है, जो और फ्लूइड से भरी हुई होती है, ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जिसके अंदर हमारा हार्ट बाकायदा जो है कि प्रोटेक्ट रहता है, सेफ रहता है, ठीक है। ये हम यहाँ से एक सेक्शन कट करके यहाँ पर जूम करके बताया है, तो आप ये देख सकते हैं सेक्शन कट में ये हमारे हार्ट के टिश्यू हो जाएंगे, और ये हमारी पेरिकार्डियम लेयर हो जाएगी, और इसके अंदर ये हमारा क्या फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। ये हमारी पेरिकार्डियम लेयर होती है, और जो फ्लूइड भरा हुआ होता है वो हमारा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। लेयर हमारी पेरिकार्डियम लेयर, और जो फ्लूइड होगा वो पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ठीक है, हार्ट वॉल्स देखने से पहले सबसे पहले ये हम देख लेते हैं हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर। आप यहाँ पर दिए हो, इसमें सारे जो कि हमारे मेन पार्ट्स जो होते हैं हार्ट्स के वो दिए हुए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं हार्ट्स में हमारे कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे सर्कुलेशन में मदद करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ब्लड यहाँ से पंप होता है, किस पार्ट से किस तरह से पंप होता है और किस तरह से बॉडी में सर्कुलेट होके कौन सी जो है कि पाथवे के थ्रू अंदर आता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो मेन ऑर्गन है वो है हमारा वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका सबसे मेजर रोल होता है दोस्तों हमारे ब्लड की पंपिंग में। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर हमने हार्ट को पिछले डिवाइड किया था तो हम हार्ट को इस तरह से ये डिवाइड कर सकते हैं यहाँ से कि ये सेप्टम है, ये सेप्टम है जो कि हमारे हार्ट्स को डिवाइड करेगा यहाँ से। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, ये होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। इसकी वॉल आप देख सकते हैं थिक होती है थोड़ी, ठीक है। तो इसमें जो है कि हमारा ब्लड फिल होता है, यहाँ पर हमारा ब्लड फिल होता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पर हमारा ब्लड फिल हुआ होता है, ये ब्लड हमारा पंप होता है यहाँ से, ठीक है ना। ये ब्लड हमारा जब पंप होगा यहाँ से तो इधर की ओर मूव करेगा, क्योंकि जब यहाँ से पंप होता है, ये जो हमारा वॉल दिया उसके ऊपर माइट्रल वॉल दिया हुआ है, जब ये हार्ट अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा यहाँ से तो ये माइट्रल वॉल क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने की वजह से जो ब्लड रहेगा वो हमारे एरोटा में की ओर मूव करेगा, ठीक है ना। तो जो एरोटा के अंदर जो वॉल्व होते हैं हमारे, यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होगा, वो एरोटिक वॉल्व, वो कि हमारे ऊपर की तरफ मुंह रहेगा उसका। तो जैसे यहाँ से ब्लड पुश होगा ये ओपन हो जाएगा वहाँ का वॉल्व। तो अब वेंट्रिकल ये होगा हमारे, यहाँ से ब्लड जैसे ही पुश हुआ हमारा, ये यहाँ से ब्लड पुश होकर ये वॉल ऊपर की तरफ में होगा तो ये ओपन हो जाएगा इस तरह से यूं, और यहाँ से ब्लड मूव करके हमारे एरोटा में जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेजर आर्टरी होती है हार्ट की, सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है, जो कि हमारे डायरेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर कनेक्ट होती है, यहाँ से कनेक्ट होती है, जिसमें ब्लड सबसे पहले आता है, वो हमारी कहलाती है एरोटा।
द मेजर आर्टरी के नाम से भी जानी जाती है। सबसे बड़ी आर्टरी होती है एरोटा। अब ये एरोटा ये आगे जाके ये हमारा डिवाइड होता है छोटी छोटी, आगे जाके मतलब ये एरोटा यहाँ से मेजर, उसके बाद ये डिवाइड हो जाता है छोटी छोटी आर्टरीज में, और ये अलग अलग हमारे ब्लड में चली जाती हैं। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर मूव करेगी। अब तो पहला हमने ऑर्गन देखा लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसमें कि ब्लड हमारा पुश होता है जिसके थ्रू, है ना। उसके बाद हमने वॉल देखा, कौन सा, इसका एरोटिक वॉल, जो कि खुलेगा जिसकी वजह से ब्लड हमारे एरोटा में जाएगा, एरोटिक वॉल ओपन होने के बाद। ठीक है, अब हमारा ब्लड चला गया एरोटा में। अब ये पूरा वहाँ से सर्कुलेट होकर ब्लड, ठीक है, ये एरोटा से पूरा ये बॉडी में से सर्कुलेट होकर कहाँ आकर मिलना है इसको, ये पूरा ब्लड यहाँ से सर्कुलेट होकर ये आ जाएगा हमारे इसके अंदर ट्रेन होता है। ये वाली जो वेन होती है, इससे हमारे इस वाले हिस्से में आके एंटर होगा ब्लड यहाँ से, ठीक है ना। पूरा सर्कुलेट होने के बाद जो ब्लड आएगा वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आकर जो है कि ड्रेन हो जाएगा, किसमें, हमारे राइट एट्रियम में। ये क्या पार्ट होगा हमारा, राइट एट्रियम, जिसमें कि बॉडी से सारा ब्लड आता है और इस राइट एट्रियम में आके फिल होता है। ठीक है, बॉडी से घूम के जो ब्लड आएगा वो कहाँ पर आके फिल होगा, राइट एट्रियम में। यहाँ पर राइट एट्रियम में वो हमारा ब्लड फिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये ब्लड फिल होकर नीचे जाएगा तो किस वॉल्व से होकर इसे गुजरना होगा दोस्तों, ये हमारा ट्राइकेप्सिड वॉल होता है। यहाँ पर जो वॉल दिया हुआ है ट्राइकेप्सिड वॉल होता है। जब ये हमारा राइट वाला एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा अंदर की तरफ, तो यहाँ से ब्लड नीचे पुश होगा तो ये वॉल खुल जाएगा। उस टाइम पे ये नीचे की तरफ खुलता है। अब ये वॉल का नाम क्या दोस्तों, इस वॉल्व का नाम है हमारा ट्राइकेप्सिड वॉल। सबसे पहले जो एरोटा का वॉल था जिसमें ब्लड एरोटा में जाता तो एरोटिक वॉल्व था। उसके बाद जब ब्लड रिटर्न होके आया तो उसके बाद एट्रियम में आ गया, एट्रियम से उसको गुजरा ट्राइकेप्सिड वॉल्स के थ्रू। इस ट्राइकेप्सिड वॉल से गुजरने के बाद ये ब्लड जो रहेगा हमारा, ब्लड जो रहेगा इस यहाँ पर एट्रियम से आ जाएगा ये हमारे वेंट्रिकल्स में। ये कौन सा वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया यहाँ से मूव करके। अब ये राइट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होना है ब्लड को ऊपर पुश करने के लिए। तो जैसे ये वेंट्रिकल पुश होगा, ब्लड इधर की तरफ मूव करने को ट्राई करेगा डबल से एट्रियम में, बट ये वॉल्व उस टाइम पे तुरंत क्लोज हो जाएंगे। अब ब्लड को पास एक ही रास्ता रहेगा कि वो इधर मूव करेगा, ऊपर नहीं जा सकता। कहाँ पर, इसको मूव करना पड़ेगा। अब इधर ही रास्ता एक बचा हुआ है। अब यहाँ पर क्या, एक वाल यहाँ पर दिया हुआ है। ये वाला जो रास्ता जाता है वो जाता है हमारी पल्मोनरी सिस्टम के लिए। पल्मोनरी सिस्टम बोले तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स की बात हो रही है। ठीक है, लंग्स के लिए रास्ता जा रहा है। तो यहाँ से ब्लड को अब कहाँ जाना है, लंग्स में जाना है। क्यों जाना है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए तो लंग्स में ही जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो लंग्स से ही मिलनी है उसको, क्योंकि बॉडी से आया है पूरा डीऑक्सीजनेटेड होकर, अब उसको फिर से ऑक्सीजनेटेड होना है तो उसको लंग्स में जाना पड़ेगा। तो ये जो पाथवे रहेगा ये पल्मोनरी पाथवे रहता है। तो यहाँ पर अब इसको फिर से एक वॉल्व से होकर गुजरना है, क्योंकि ब्लड ऊपर जाएगा तो हो सकता है वापस वहीं से उल्टा नीचे जाए। तो इसलिए जो है कि नेचर ने, हमारी बॉडी ने एक वॉल्व यहाँ पर भी डिज़ाइन कर दिया। तो इस वॉल्व को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा जा रहा है पल्मोनरी के लिए, तो ये पल्मोनरी वॉल्व हो जाएगा। कौन सा वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व। तो अब यहाँ से हमारा ब्लड सीधा मूव करके इस वॉल्व को प्रेशर देगा, ये ऊपर की तरफ ओपन हो जाएंगे यूं, और ये ब्लड अंदर एंटर कर जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा लंग्स के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, ये लेफ्ट लंग के लिए, ये राइट लंग के लिए। आगे जाके ये दो में डिवाइड हो जाएगी पल्मोनरी। तो इस वाले जिससे ब्लड जा रहा है इसको क्या बोलेंगे हम, ये तो वॉल्व होगा, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व होगा। बट ये क्या है, ये हो जाएगी हमारी पल्मोनरी आर्टरी। ओके, आर्टरी। एक दोस्तों अब आप बोलेंगे कि आर्टरी में तो सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो हाँ दोस्तों, आर्टरी में हमारी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी है हमारी बॉडी में जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक जाता है। तो ये वाली जो जाएगा, जो पाथवे रहेगा इसमें, तो इस वाली को हम बोलेंगे ब्लड वेजल्स को, इस ब्लड वेजल्स को बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, वॉल्व हो जाएगा पल्मोनरी वॉल्व, आर्टरी हो जाएगी ये पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ से हमारा ब्लड चला गया हमारी लंग्स में, दोनों तरफ लंग्स में चला गया। अब लंग्स में ये हुआ डीऑक्सीजनेटेड, सॉरी
ये हुआ ऑक्सीजनेटेड, यहाँ से गया लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होकर अब इसको आना है हमारे डबल से हार्ट में। तो ये मान के चलो ये हमारे एक लंग पे गया था, ये लंग हो गया हमारा यहाँ पर। अब ये लंग से डीऑक्सीजनेटेड होकर इसको आना है इसमें डबल से, इस ब्लड को आना है हार्ट में, इस वाले हिस्से में। इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? ठीक है, अब ये ब्लड गया था किससे? पल्मोनरी आर्टरी से, अब आएगा किससे? पल्मोनरी वेन से। अब ये फिर यहाँ उल्टा हो गया कि सब वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेकिन ये तो ऑक्सीजनेटेड है। हाँ, तो पल्मोनरी के केस में ये उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी सिस्टम में आर्टरी से जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी सिस्टम में वेन से आता है, ये उल्टा होता है, बस इसको ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न नहीं होना। अगर ऑक्सीजन युक्त ब्लड आता है लंग से तो वो वेन्स के थ्रू आएगा, क्योंकि हार्ट में अगर ब्लड आता है तो वो वेन्स के थ्रू ही आता है, जाता है तो आर्टरी के थ्रू ही आता है, इसलिए कन्फ्यूज़न ज़्यादा ना हो। इसलिए ब्लड अगर गया है तो वो आर्टरी के थ्रू ही जाएगा, क्योंकि लंग जो हार्ट से हमारा यहाँ पर जो ब्लड गया था वो हार्ट से बाहर गया था तो आर्टरी, इसलिए इसका नाम दिया है। अब वापस आएगा तो वेन से ही आएगा। तो ठीक है, अब हमको ये इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। अगर ब्लड हार्ट में आ रहा है तो वेन से आएगा, अगर ब्लड हार्ट से जा रहा है तो आर्टरीज के थ्रू जाएगा। अब ये हमारी कौन सी आर्टरी हो जाएगी, मतलब वेजल्स हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी पल्मोनरी वेन्स। ओके, ये पल्मोनरी वेन हो जाएगी। अब इसके थ्रू ब्लड आएगा हमारे इस वाले हिस्से में, हार्ट के इस वाले हिस्से में। अब इस हिस्से को क्या बोलेंगे दोस्तों? पता तो है, ये हमारा राइट एट्रियम था तो ये हमारा लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा, ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर वाले हिस्सा। अब ये लंग से आके ब्लड हमारे इकट्ठा हुआ है लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इकट्ठा हुआ है लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा? इसको नीचे पुश करेगा, खुद कॉन्ट्रैक्ट होके, खुद सिकुड़ के इसको नीचे पुश करेगा, किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में इसको पुश करेगा तो उस टाइम पे तो ये वॉल्व हमारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ है इनका मुंह। अब ये ओपन हो जाएंगे, इसी वाले वॉल्व को क्या बोलेंगे? जो कि हमारे एट्रियम से कनेक्ट हैं, वो हो गए हमारे माइट्रल वॉल्व्स, जो कि हमारे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भेजेंगे, वो होते हैं हमारे माइट्रल वॉल्व, ये माइट्रल वॉल्व। अब ये फिर से हमारा लेफ्ट एट्रियम में आ गया है, ठीक है। तो अब एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा वॉल्व? माइट्रल वॉल्व। ये हो गया हमारा पल्मोनरी वॉल्व। ये हो गया हमारे ट्राइकैप्सिड वॉल्व। हार्ट के अंदर 3 वॉल्व होते हैं, ठीक है, ये याद रखना, माइट्रल, पल्मोनरी, ट्राइकैप्सिड, बस ये मेन याद थे करने के लिए। बाकी जो ये वाली सबसे बड़ी आर्टरी अरोटा हो जाएगी, ठीक है, लंग्स तक ले जाने वाली आर्टरी हमारे ब्लड को, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगी। लंग्स से ब्लड हार्ट में लाने वाली पल्मोनरी वेन्स हो जाएंगी। ये हमारा वेंट्रिकल, ये भी वेंट्रिकल, ये ऑरिकल, ये ऑरिकल। तो इस तरह से ये हार्ट का पूरा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हार्ट्स को स्ट्रक्चर को डिटेल में, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते होंगे हमारा हार्ट जो होता है 4 चेम्बर्स में डिवाइड होता है, ठीक है ना। ये हमारे जो बीच में जो डिवाइड करता है इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। अब उसके बाद अब देखें तो हमारा हार्ट जो होता है 4 चेम्बर्स में डिवाइड होता है, ठीक है ना। कितने में? 4 चेम्बर्स में, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। अगर हम राइट साइड की बात करें तो हमारा सबसे ऊपर रहेगा राइट एट्रियम, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इतना हिस्सा, ये हमारा है राइट एट्रियम, ओके, ठीक है। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसके बाद आता है हमारा ब्लड इस एट्रियम से नेक्स्ट नीचे अगर आएगा तो वो हो जाएगा हमारा वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हमारे राइट वाले हो गए एट्रियम एंड वेंट्रिकल। अब सेम ऐसे ही हमारे लेफ्ट साइड होंगे। लेफ्ट साइड में हमारा ये जो हिस्सा रहेगा जिसमें हमारे लंग्स से आकर ब्लड फिल होगा वो हमारा लेफ्ट एट्रियम रहेगा, और उसके बाद जो ब्लड नीचे जाएगा वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल रहेगा। ये इस तरह से हमारा हार्ट जो है कि 4 चेम्बर्स में डिवाइड होगा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। होते हमारे 2 ही हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल्स। एट्रियम हमारे ऊपर होते हैं, वेंट्रिकल्स हमारे नीचे होते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा वो हमारा एट्रियम होता है और नीचे वाला ये वेंट्रिकल होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कचरा होगा, ओके, देख लेते हैं अब। दे हुआ अपर चेम्बर्स, ठीक है। एट्रिया या एट्रियम क्या होते हैं? ऊपर वाले चेम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट 2 होते हैं, लेफ्ट एंड राइट ये 2 होते हैं।
सेपरेट बाय इंटर आर्टियल लेयर, ये कि हमारी इंटर आर्टियल लेयर से सेपरेट होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे की तरफ। वेंट्रिकल्स की बात करें तो ये लोअर चैम्बर होते हैं, ये हमारी नीचे की तरफ होते हैं, ये लोअर, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट ये भी दो जो होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। देन सेपरेट बाय इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ये इंट्रा आर्टियल सेप्टम से जो होती है सेपरेट होते हैं, ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम से हमारे सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं हम फंक्शंस की, इन जो हमने देखे चारों चेम्बर, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो द चेम्बर ऑफ द हार्ट हैव डिफरेंट फंक्शन, इन चारों के डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, तो जो हमारा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये क्या था हमारा दोस्तों, राइट ऊपर का हिस्सा एट्रियम, ठीक है। तो ये होगा हमारा राइट एट्रियम। इसका काम क्या है दोस्तों, राइट एट्रियम का काम होता है दोस्तों ब्लड को लेकर कलेक्ट करना बॉडी से, ठीक है ना। ये सारी जो बॉडी से हमारा ब्लड आएगा, आप यहाँ पर देखेंगे ये सारा जो ब्लड आएगा वो आके इस हमारे राइट एट्रियम में आकर फिल होगा, ठीक है। तो ये इसका काम क्या है हमारा, दैट इज ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ये हमारी बॉडी से सारा ब्लड को लेगा, ठीक है। देन उसके बाद ओके तो जो राइट एट्रियम है वो हमारा कलेक्ट करेगा ब्लड इंटर्स हार्ट, ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में इंटर्स करेगा, कौन सा, राइट एट्रियम, ऊपर का एट्रियम राइट साइड है। तो राइट एट्रियम हमारी बॉडी से ब्लड को लेकर हार्ट में इंटर करेगा। अब ये हमारा एट्रियम में ब्लड आ गया, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये वॉल्व, यहाँ पर वॉल्व्स आप देख सकते हैं ये लगे हुए होते हैं, ये भी क्लोज ओपन बताया हुआ, ये बंद होते हैं, ठीक है। अब ये ब्लड इसने अपने एट्रियम में फिल कर लिया हार्ट ने, राइट वाले में। अब ये वॉल्व्स हमारे ओपन हो जाएंगे इस तरह से, और ये यहाँ का ब्लड नीचे मूव कर जाएगा, किसमें, वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड मूव कर जाएगा। अब ये वॉल्व यहाँ से फिर से क्लोज हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब ये वॉल्व यहाँ से क्लोज हो गए। इसके बाद अब ये हमारा एट्रियम जो है यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा अंदर की तरफ। अब ये ब्लड ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि वॉल्व यहाँ पर बंद है। तो अब ये ब्लड कहाँ जाएगा दोस्तों, ये ब्लड मूव करेगा इस तरफ, ये वॉल्व्स इसमें हमारी ऊपर की तरफ ओपनिंग है। तो अब इधर अगर ब्लड जाएगा तो ये वॉल्व्स अपने बंद हो जाएंगे, तो ऊपर नहीं जा पाएगा। अब इस ब्लड को मूव करना होगा इस तरफ, किस तरफ, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ से ये वॉल्व ब्लड के प्रेशर की वजह से ओपन हो जाएंगे, तो ये यहाँ से ब्लड जाएगा कहाँ पर, लंग्स में। ये वाला जो हिस्सा होता है वो हमें लंग्स में जाकर कनेक्ट होगा, ठीक है। तो अब हमारा ब्लड आया हमारी बॉडी से हमारे राइट एट्रियम में, एट्रियम ने ब्लड को पुश किया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल ने ब्लड को पुश किया लंग्स में, ठीक है। अब ये वाला यहाँ से हमारा ब्लड आया, ये आया यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारे लंग्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये दो हमारे लंग्स होते हैं यहाँ पर, तो ये इनमें आ जाएगा यहाँ से ब्लड। ये ब्लड आया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लंग्स के थ्रू यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर, अब यहाँ से ऑक्सीजन हो गई इसमें ब्लड में आ गई। तो अब ये लंग्स से एक हमारी ये वेसल्स आएगी और ये यहाँ पर आकर इस जगह पर आकर कनेक्ट होगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने ब्लड को पुश किया था लंग्स में, लंग्स में यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड हुआ और लंग्स से होते हुए अब ये ब्लड आएगा हमारे इस जगह पर। इस वाले हिस्से को हमने क्या बोला था दोस्तों, ये हिस्सा था हमारा लेफ्ट एट्रियम, ऊपर का हिस्सा तो लेफ्ट एट्रियम। अब ये लंग्स से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब यहाँ पर से ये ब्लड नीचे मूव करेगा, नीचे कहाँ पर, वेंट्रिकल में। तो अब यहाँ से ये वेंट्रिकल में मूव करेगा और ये जब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा अंदर की तरफ हार्ट, तो ये वाले वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे और ये वाले ओपन हो जाएंगे क्योंकि ब्लड यहाँ से ऊपर मूव करने लगेगा। अब ये मूव करके कहाँ जाएगा दोस्तों, लंग्स होगा। अब ये वाला हिस्सा जाता है हमारी ऑल ओवर बॉडी को, तो ठीक है। यहाँ से जो अरोटा हमारा जाएगा ये पूरी ऑल ओवर बॉडी में हमारे ब्लड को सप्लाई करेगा। यहाँ से सप्लाई होने के बाद ये ब्लड फिर से घूम फिर के इसको यहीं आना है, ठीक है, इसमें आ जाएगा। इसमें आने के बाद ये साइकिल चलती रहेगी, यहाँ से ब्लड फिर हमारे राइट एट्रियम में आएगा, देन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग, लंग से होता हुआ फिर हमारे लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से होता हुआ फिर बॉडी में। ये साइकिल इसी तरह पूरी चलती रहेगी, ठीक है। होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए अगली अब बात करेंगे वॉल्व्स की, किस तरह से हमारे वॉल्व ओपन होते हैं और किस तरह से क्लोज होते हैं। तो आपने ये देखा वहाँ पर हमारे वॉल्व से दोस्तों, द वॉल्व बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर कनेक्टेड टू इनर वॉल ऑफ द हार्ट बाय द टेंडन्स। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वॉल्व्स हमारे कनेक्ट होते हैं किससे, टेंडन के थ्रू हमारे हार्ट की वाल्व से, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट है, ये हमारी हार्ट की वाल है, ये हमारे वॉल्व हैं और ये टेंडन के थ्रू ये कनेक्ट है।
ठीक है। ये ही जो टेंडन होते हैं ये ही हार्ट के वॉल्व को ओपन क्लोज करते हैं। इनको अगर ओपन करना है तो टेंडन को अपनी और ये टेंडन इनको खींचेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, इनको क्लोज करना है तो इनको लूज कर देंगे तो ये खुद ही यहाँ से आकर यूँ क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे वॉल्व ओपन और क्लोज होते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हमारा ओपन वॉल्व दिया हुआ है, ये क्लोज वॉल्व दिया है। टेंडन ने हाँ ये नीचे पुश किया होगा तो ये वॉल्व ओपन होगा, उसके बाद ऊपर की तरफ इनने पुल किया होगा तो ये वॉल्व क्लोज हो गए। ओके, तो इस तरह से हमारे वॉल्व ओपन और क्लोज होते हैं। ये तो अब एक एग्जांपल से अगर हम समझे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डोर की तरह होता है। वॉल्व एक्ट लाइक अ डोर दैट ओनली ओपन इन वन डायरेक्शन। ये हमारा आम टेंडन हो गए। ठीक है, ये हमारा वाल्व हो गया। अब हमारे टेंडन ने उसको वॉल्व को अपनी तरफ पुल किया तो ये वॉल्व यहाँ से यूँ ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से, फिर यहाँ से ब्लड अंदर जाने लगा। देन उसके बाद इसको लगा कि बंद करना है तो ये उसको वापस से पुश कर देगा, ये बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से जो टेंडन्स ही होते हैं वो हमारे वॉल्व्स को बंद और क्लोज करते हैं। ठीक है ना। ओके, तो अब बात करेंगे हाउ डज द हार्ट पंप ब्लड। अब जो कि हमने वॉल्स देख लिए, वॉल्स देख ली, हार्ट का स्ट्रक्चर देख लिया, चेम्बर्स देख लिए, सब कुछ देख लिया। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा जो हार्ट है ये ब्लड को किस तरह से पंप करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द हार्ट कैन पंप ब्लड बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स। हाँ, हमें पता है ये हमारा हार्ट मसल्स का ही बना होता है, लेकिन ये स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं। ओके, मसल टिश्यू वर्क बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। इनमें एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन की, रिलैक्सेशन की। ठीक है, ये हमारे ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं थ्रू द इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो स्क्वीजिंग की इनमें प्रॉपर्टी होती है। मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होते हैं तो जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलने पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रिंसिपल पे हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है। ठीक है ना। जैसे कि अब मान के चलो यहाँ से रिलैक्स होगा तो ये ब्लड इसमें आ जाएगा। अब ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये इसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वॉल्व ओपन होंगे और ब्लड नीचे पुश हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये जब ब्लड को नीचे पुश करेगा तो इसको क्या होगा, इसको रिलैक्स होना पड़ेगा ताकि ब्लड नीचे आ जाए। देन अब ये इसमें ब्लड फिल हो गया, अब इसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। अब ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड ऊपर ना जाए, इसलिए ये वॉल्व को टेंडन बंद कर देंगे या प्रेशर से खुद ही बंद हो जाएंगे। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा तो ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इधर रिलैक्सेशन होना पड़ेगा। तो जैसे ये हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ये ब्लड ऊपर पुश हो जाएगा। तो इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे हमारा हार्ट वर्क करता है। और सबसे ज़्यादा, हाँ एक मेजर बात, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर कॉन्ट्रैक्शन पावर जो होती है वो हमारे होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में। आप इसकी वॉल देखिए, इसकी वॉल कितनी थिक है और इसकी कितनी कम, मतलब थिक है, थिन है थोड़ी। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इस वाली वॉल को सिर्फ ब्लड को हमारे लंग्स तक ही पहुंचाना है, तो इसलिए इसको ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट या ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। किसको? राइट वेंट्रिकल को। बट लेफ्ट वेंट्रिकल को जो है कि ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाना है, इतनी बड़ी बॉडी में ब्लड को पंप करना है, तो इसके लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत होगी, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। तो इस वजह से जो हमारे लेफ़्ट जो एट्रियम होता है उसकी वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल और मजबूत और हाई कॉन्ट्रैक्टाइल जो उसकी जो होती प्रॉपर्टी होती है। इस वजह से ताकि इसमें ज़्यादा ताकत के साथ, ज़्यादा फोर्स के साथ ये ब्लड को फोर्स करती है। तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में ही होता है। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से होना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ वॉल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तब जाके ये ब्लड यहाँ से मूव करके हमारी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो इसी तरह से जो है कि ब्लड पहले रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड पंप होता है, रिलैक्स होने की वजह से हार्ट फिल होता है, ब्लड जो है कि हार्ट में आता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट तो ब्लड बाहर जाता है, जैसे हार्ट रिलैक्स हुआ ब्लड अंदर, जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ ब्लड बाहर। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बेस पे हमारा हार्ट वर्क करता रहता है। तो इसी तरह से जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो इसको हम हार्ट बीट बोलेंगे। ठीक है ना, एक बार जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो, एक जो कंप्लीट कर लेगा साइकिल, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? हार्ट बीट। ठीक है, तो जो हमारी हार्ट बीट क्या हो जाएगी कि वन सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ओके, एक बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो साइकिल कंप्लीट होती है उसी को एक हार्ट बीट बोलते हैं, जिसमें हमारा ब्लड एक अंदर फिल होके बाहर चला जाता है। ओके, अब बात करेंगे हम ब्लड वेजल्स की। ओके, ब्लड वेजल्स की बात करते हैं तो
ऊपर जैसा कि हमने देखा था ब्लड वेजल्स हमारी 3 तरह की होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है। अब इनको थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। एज ब्लड मूव थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम इट मूव्स थ्रू 3 टाइप ऑफ ब्लड वेजल्स। हमने देखा कि ब्लड जो हमारा ब्लड होता है वो हमारी 3 टाइप के ब्लड वेजल्स के थ्रू मूव करता है ऑल ओवर बॉडी में। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, हार्ट से ब्लड को कैरी करके बॉडी में फ्लो करती है, वो होती है हमारी आर्टरीज। आर्टरीज के बाद आ जाएंगे हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं? ये आर्टरीज आगे चलकर यहाँ से हार्ट से निकलकर ये आर्टरीज हमारी आगे चलकर छोटी 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 ब्लड वेजल्स में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे हार्ट से निकली आर्टरीज एक थोड़ी थिक, इसके बाद ये डिवाइड हो गई छोटे में 2 आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाएगी। आर्ट्रियोल्स आगे चल के डिवाइड हो जाएंगे कैपिलरीज में, इस तरह से, है ना। ये आगे चल के कैपिलरीज में डिवाइड हो गए। तो अब ब्लड हमारा आया था हार्ट से आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से ये हमारी हो गई कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज हमारी कनेक्ट रहती है बॉडी सेल्स से। अब यहाँ पर जो भी एक्सचेंज होना है कार्बन डाइऑक्साइड इन सब का, तो ये पतली पतली कैपिलरीज के थ्रू हो जाता है। तो अब ये कैपिलरीज आगे चल के ये हमारी मिल जाएंगी आपस में। ठीक है, इस तरह से ये मिल जाती हैं, ये कैपिलरीज आपस में मिल के फिर ये वेन्स का फॉर्मेशन कर लेंगी यहाँ से आगे। ठीक है ना, ये आगे चल के सारी कैपिलरीज जो मिलके फिर हमारी वेन्यूल्स बना लेंगी। वेन्यूल्स के बाद वेन्स बन जाएगी और वेन्स के बाद आकर हमारे यहाँ पर कहाँ पर कनेक्ट होना है? वेन्स ही, अरे यार वेन्स ही आके हमारी यहाँ पर फिर से आकर कनेक्ट हो जाएगी। तो वेन्स और कैपिलरीज आपने समझ लिया। आर्टरीज यहाँ से ब्लड ले जाएंगी, आर्टरीज आगे चल के कैपिलरीज में डिवाइड होंगी। वहाँ पर कैपिलरीज में जो कि गैसियस एक्सचेंज, वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज हो जाएगा और फिर उसके बाद वो हमारी कैपिलरीज वेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और वेन्स आके फिर सारे ब्लड को बॉडी से कलेक्ट लेकर आएगी और हमारे हार्ट में पंप कर देगी। तो ये इस तरह से ब्लड वेजल्स का काम होगा हमारा। ठीक है, ये हमारी दी हुई है आर्टरी, बड़ी सी आर्टरी। ये कहाँ से आ रही होगी? हमारे हार्ट से आ रही होगी। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर। अब आर्टरी को हमने डिवाइड किया हुआ, अगर कट करके देखें तो ये आर्टरी की सबसे ऊपर का ये हो जाए कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद एक और लेयर होती है, दैट इज स्मूथ मसल की लेयर होती है। देन उसके बाद लास्ट होती है एंडोथीलियम लेयर होती है। ठीक है, अब ये एंडोथीलियम लेयर ये हमारी यही आगे कैपिलरी बन जाती है ना। कैपिलरी में ये हमारी कैपिलरी का स्ट्रक्चर है जिसमें एक एंडोथीलियम लेयर और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये ब्लड हमारा यहाँ से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू। आर्टरीज ये आगे जाकर डिवाइड हुई छोटी छोटी, किसमें? आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स और आगे जाकर डिवाइड हो गए कैपिलरीज में। तो ये हमारी कैपिलरीज है। ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंडोथीलियल होती है, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, आर्टरी में ब्लड आया, आर्टरी डिवाइड हुई आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल डिवाइड हुए वेन्स में। अब यहाँ पर क्या होते हैं? हमारे टिश्यूज होते हैं। ये टिश्यूज के पास होती है, सेल्स के पास होती है। तो यहाँ पर सारा कुछ एक्सचेंज हो जाएगा। अब ये सारी जो हमारी कैपिलरीज हैं, ये अब यहाँ पर पूरा ब्लड जो चेंज हो चुका है, इसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी है। इस ब्लड का कलर हो गया अब चेंज। ठीक है, ये रेड था पहले, अब होगा ये थोड़ा डार्क रेड या ब्लू सा। अब इसको वापस रिटर्न में जाना हार्ट में, हार्ट से लंग में, क्यों? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो अब यहाँ से ये वेन्स को फिर से जो कि अपने जो कि ब्लड को ऊपर ले जाने के लिए ये कन्वर्ट होंगी हमारी वेन्यूल्स में। ठीक है, वेन्यूल्स के बाद ये हो जाएंगे हमारी वेन्स में कन्वर्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हार्ट आया, ब्लड आया था आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से वेन्स, वेन से वेन्यूल, वेन्यूल से वेन और वेन से होके ये हमारा पहुंच जाएगा हार्ट में। अब वेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सेम ही होता है। कनेक्टिव टिश्यू रहेगा, स्मूथ मसल रहेगा, एंडोथीलियम रहेगी। एक जो मेन चीज़ रहती है कि इसमें वॉल्व्स होते हैं ताकि ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड वापस रिटर्न ना आ जाए। एक बार ऊपर चला गया तो फिर ऊपर ही चला जाए। ठीक है ना, तो इस वजह से वेन्स में वॉल्व होते हैं जबकि हमारी आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते हैं। ओके, ठीक है, अब बात करेंगे हम ब्लड प्रेशर की। ठीक है, ब्लड प्रेशर ये क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द हार्ट प्रोड्यूस प्रेशर, जो हार्ट हमारा ब्लड पर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, द फोर्स ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा था कि जो फोर्स हमारा ब्लड हमारी आर्टरीज के वॉल्स जो हैं, ये आर्टरीज की ये वॉल्स हैं, दीवारें, जो ब्लड इसमें से फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ दूसरे डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। जैसा कि ये मान के चलिए हमारी
आर्टरी है, ओके, ये इसकी वॉल है, वॉल हो गई। ये हमारा इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ये जा रहा है हमारा, ब्लड फ्लो हुआ होते जा रहा है। अब ब्लड प्रेशर क्या होगा दोस्तों, द फोर्स ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स। अब इस ब्लड इसमें फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से एक प्रेशर जो होता है दोस्तों वो हमारी वॉल्स के ऊपर लगेगा, ठीक है ना। ये दोनों तरफ हमारी वॉल्स के ऊपर इस ब्लड के फ्लो होने की वजह से प्रेशर लगेगा दोस्तों। आपने देखो पाइप देखा होगा, तो जिसमें अगर पानी को ज़्यादा प्रेशर से हम डालें तो पाइप जो है कि उसको प्रेशर लगने की वजह से अगर वो पाइप हमारी प्लास्टिक का तो थोड़ा फूलने लगता है। इसी तरह से जब ब्लड फ्लो होता है हमारी आर्टरीज़ में, तो ये हमारी वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर एक फोर्स या एक जो कहें कि एक दबाव या दाब को जो है कि प्रोड्यूस करता है, एक प्रेशर बनाता है बॉल्स को, तो इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर आपको समझ आएगा। ब्लड प्रेशर डिक्रीज एज द हार्ट रिलैक्स। अब देखो जैसे ही ब्लड हमारा हार्ट ब्लड को पंप करेगा, यहाँ पर ज़्यादा ब्लड आएगा अंदर, ब्लड की पंप करने की वजह से हार्ट ब्लड ज़्यादा पंप यहाँ करेगा तो प्रेशर भी यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ब्लड ज़्यादा ब्लड आने की वजह से। अब जैसे हार्ट हमारा रिलैक्स होता है तो प्रेशर भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि हार्ट रिलैक्स हुआ, यहाँ पर जो है कि ब्लड का आना था वो कम हो गया, थोड़ा रिलैक्स हार्ट होने की वजह से ये प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। बट द रेस्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज स्टिल अंडर प्रेशर, ठीक है। माना कि हार्ट रिलैक्स होता है जब ब्लड प्रेशर कम होता है, लेकिन वो थोड़ा ही कम होता है, इसके बाद भी हार्ट रिलैक्स होने के बाद भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेशर उसके अंदर रहता है, क्योंकि ब्लड उसमें फिल रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपको पता होगा ब्लड प्रेशर होता है हमारा 120/80, है ना। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ के 120 mmHg हो जाता है, लेकिन जब रिलैक्स होता है ना तो भी उसमें कम हो जाता है, कितना 40 mmHg ब्लड प्रेशर कम होता है, बट 80 mm तो उसमें फिर भी रहता है हार्ट रिलैक्स होने के बाद। तो मतलब जो ऑल ओवर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हम आर्टरीज़ की बात कर रहे हैं, वेंस की नहीं, आर्टरीज़ की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है ना। आर्टरीज़ के अंदर हार्ट रिलैक्स होने के बाद भी प्रेशर 80 mmHg रहता है नॉर्मल, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो 120 पे पहुँच जाता है। तो यही हमारा ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों, ओके। तो अब जैसा कि दोस्तों हमने देखा ब्लड प्रेशर क्या होता है, कि जो ब्लड की वजह से जो प्रेशर हमारी आर्टरीज पर पड़ता है, आर्टरीज की वॉल पर, वही ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब लेकिन ये ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, जिसको दो टाइप में उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। क्या क्या देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर हमारा होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो ये अंतर क्या दोस्तों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए हार्ट के हम स्ट्रक्चर पर चलते हैं इसके समझने के लिए, हार्ट, ओके। तो चलिए हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को समझने के लिए हार्ट के स्ट्रक्चर पर आ गए। तो सिस्टोलिक सबसे पहला होता है सिस्टोलिक, अरे यार, ओके, सबसे पहला होगा हमारा सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है दोस्तों, सिस्टोलिक से आपको याद रखना है सिकुड़ना, ठीक है, सिस्टोलिक से सिकुड़ना। जब हमारा हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब जब ये जो हमारा लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, अंदर की तरफ, ये मान के चलो ये कॉन्ट्रैक्ट होगी इसकी वॉल, जिसकी वजह से ब्लड ऊपर की तरफ मूव करेगा और हमारे आर्टरीज के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। सिस्टोलिक मतलब सिकुड़ना, और जब सिकुड़ेगा हमारा हार्ट का लेफ्ट एट्रियम, तो ब्लड ऊपर की तरफ पंप करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो हमारी आर्टरीज का था वो हो जाएगा हमारा 120, ठीक है, mmHg। नॉर्मली अगर बात करें हम, तो हमारी जो आर्टरीज का नॉर्मली प्रेशर 80 mmHg तो रहता ही है, ठीक है। अब जैसे ही हमारा सिस्टोलिक जो आएगी साइकिल, सिस्टोलिक मतलब जैसे ही हार्ट सिकुड़ेगा ब्लड ऊपर की तरफ पंप होगा, यहाँ से पहले फिल हो जाएगा, फिल होने के बाद सिस्टोलिक की जो कंडीशन आएगी तो ये हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है ये एकदम सिकुड़ेगा, सिकुड़ने की वजह से ये ब्लड हमारी आर्टरीज की ओर मूव करेगा, तो ये 80 जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक की वजह से बढ़ के 120 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसने पंप तो कर दिया, अब इसके पास ब्लड हो गया ख़त्म, अब इसको फिर से फिल होना है, तो अब ये फिल होने के लिए फिर रिलैक्स करेगा दोस्तों, है ना, ये रिलैक्स करेगा, ताकि यहाँ से ये रिलैक्स होगा तो यहाँ से ब्लड इसमें जो है कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे आएगा, इसको रिलैक्स होना पड़ेगा। अब जैसे ये रिलैक्स होता है दोस्तों, ये वॉल्व हो जाते हैं बंद, ठीक है। अब ये ब्लड हमारा यहाँ से अंदर नहीं आ पाता, और ये जो प्रेशर आके कम हो जाता है 80 पे आ जाता है, ठीक है, 80 से नीचे नहीं आ पाता, क्योंकि वॉल्व फिर हमारे बंद हो जाते हैं।
तो अब जैसे इसने रिलैक्स किया, ब्लड पीछे की तरफ आया, प्रेशर कम हुआ, वॉल्व हो गया क्लोज, ये आके हमारे 80 पे रुक गया इसका प्रेशर, और ये हो गया हमारा एट्रियम रिलैक्स। अब इस टाइम को क्या बोलते हैं, जो जिस टाइम पे हमारा एट्रियम रिलैक्स होता है, आर्टरी का प्रेशर नीचे गिर के 120 से 80 हो जाता है, इसको ही बोलते हैं डायस्टोलिक। ठीक है, डायस्टोलिक से आप याद रखना है डायलेशन, डायस्टोलिक या फिर डायलेशन। डायलेशन मतलब जो है कि फैलना या फिर रिलैक्स होना। तो डायस्टोलिक वो प्रेशर होता है जब हमारा लेफ्ट एट्रियम डायस्टोल होता है या डायलेट होता है या फिर रिलैक्स होता है, उस टाइम पे प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और आ जाता है 180 सॉरी ओनली 80 mmHg पर। तो ये इस तरह से हमारे दो टाइप के प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। ओके, तो सिस्टोलिक के अगर कोई पूछे कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तो सिस्टोलिक हमारा होता है 120 mmHg। ठीक है, ये mmHg इसकी यूनिट होती है। ब्लड प्रेशर को हम अगर मेजर करते तो mmHg में करते हैं, मरकरी Hg में। mmHg मतलब मरकरी मिलीमीटर में। तो ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं हम कि अगर सिस्टोलिक की बात करें हम, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो कब होता है, जब हार्ट सिकुड़ता है। हार्ट सिकुड़ता है तो सिकुड़ना सिस्टोलिक, और हार्ट जब सिकुड़ेगा सिस्टोल करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ के 120 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डायस्टोलिक, डायस्टोलिक मतलब जब हार्ट डायलेट होगा, मतलब नीचे रिलैक्स होगा, उसमें ब्लड फिल होगा, उस टाइम पे फिर कितना हो जाएगा ब्लड प्रेशर, 80। तो ये हमारा इस तरह से बनता है ब्लड प्रेशर का जो मेजर होता है। सिस्टोलिक 120 mmHg, डायस्टोलिक 80 mmHg। 120 mmHg मिलीमीटर मरकरी और 80 मिलीमीटर मरकरी डायस्टोलिक। तो इस तरह से ये हमारा सिस्टोलिक हो जाएगा जब हमारा हार्ट सिकुड़ेगा, डायस्टोलिक जब हमारा हार्ट रिलैक्स होगा। तो इस तरह से दो तरीके के हमारे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होते हैं। ओके, तो ये हमारा ब्लड प्रेशर होता है। नीचे अब दोस्तों ये ब्लड दिया हो, ब्लड की एक ऑलरेडी वीडियो इससे पहले ब्लड कंपोजिशन ऑफ ब्लड और फंक्शन हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो के बाद उसको ज़रूर देखना। तो ठीक है दोस्तों, ये आज हमने बात किया सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दोनों एक ही बात है। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में जितना हो सकता था उतना मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको समझ ज़रूर आएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। स्टूडेंट्स, अगर आप जीपेट और नाइपर की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक टेलीग्राम पर टारगेट जीपेट का अपना एक ग्रुप है जिसमें आप ऐड हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी, डेली क्विजेस, इंपॉर्टेंट नोट्स, बुक्स जो कि अवेलेबल वहाँ पर करा देते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों जाकर जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो में इतना ही। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।